हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर एप्लीकेशन। सभी बच्चों का एप्लीकेशन पे तहे दिल से स्वागत है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले, जो कि नवीन लिमिटेड यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वाज रजिस्टर्ड विथ क्या लिखा है, नॉमिनल कैपिटल। सर नॉमिनल कैपिटल का मतलब होता है कम से कम ना, नहीं बेटा, नॉमिनल कैपिटल का ही मतलब होता है ऑथोराइज कैपिटल। यहाँ पर कितना दिया गया है, 36 लैक्स दिया गया है। डिवाइड इंटू इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, तो मतलब 2 0 हटा दो तो उनके पास कितने शेयर है सर, 36,000 इक्विटी शेयर है और हर एक शेयर की वैल्यू कितनी है, ₹100 ईच। तो टोटल कितने हो गए सर, 36 लाख रुपीज ये अपने पास ऑथोराइज शेयर कैपिटल अपने को दिया गया। द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ द बैलेंस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स एज ऑन 31 मार्च 2017। तो सबसे पहले सर आप सभी को पता है क्या बनने वाला है, इन द बुक्स ऑफ किसका नाम आएगा, नवीन लिमिटेड। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 और यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 आपको आ जाएगा। सबसे पहले सर बोला क्या गया है सर, प्रीमाइसिस। बच्चे लोग प्रीमाइसिस, अगर देखो आपकी मर्जी, आपको फिक्स असेट लिखना है फिक्स असेट लिखो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखना है वो लिखो, आपकी मर्जी, आप पे मैं छोड़ता हूँ, आपको जो लिखना है वो लिखो। तो ये प्रीमाइसिस कहाँ चला जाएगा, फिक्स असेट्स में चला जाएगा। सर स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक दिया, ओपनिंग स्टॉक, कहाँ चला जाएगा सर, रॉ मटेरियल में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2016, रॉ मटेरियल में चला जाएगा। सर फर्नीचर अपने लिए क्या होता है, फिक्स असेट। सर कॉल सीन अरियर, बेटा कॉल सीन अरियर किस में से लेस होगा सर, ये सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, मतलब ये लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ये शेयर कैपिटल को मैं क्या करूँ, स्टार कर दूँ। प्लांट एंड मशीनरी भी कहाँ चला जाएगा सर, फिक्स असेट। सम इंट्रीम डिविडेंड पेड, बेटा डिविडेंड कभी, डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट, हम प्रॉफिट कभी देंगे जब अपने को प्रॉफिट होगा तभी। और प्रॉफिट कहाँ होता है सर, प्रॉफिट में से डिविडेंड पे किया जाता है, तो ये क्या होगा, लेस किस में से होगा सर, रिजर्व एंड सरप्लस। आगे 2 बार सब में आ चुका है, रिजर्व एंड सरप्लस में से क्या होगा, इंटरिम डिविडेंड क्या हो जाएगा, पेड हो जाएगा। सन्ड्री डेटर, सर आप सभी बच्चों को पता है सर, ट्रेड रिसीवेबल में चला जाएगा। गुडविल, ये फिक्स असेट से अपन, गुडविल क्या है बेटा, इनटेंजिबल, गुडविल क्या है अपने लिए, इनटेंजिबल, क्लियर है, ये इनटेंजिबल में चला जाएगा। कैश एंड बैंक, सभी को पता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला जाएगा। परचेज, ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में चला जाएगा। सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अगर देखो इसको हम कहाँ लिख सकते हैं, अदर करंट, अदर नॉन करंट, करंट अदर नॉन करंट असेट्स में लिख सकते हैं, क्लियर है। तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहाँ जाएगा, अदर नॉन करंट असेट्स में चला जाएगा। पर अभी देखते हैं बुक ने नीचे कुछ ना कुछ इसके बारे में बोला होता है, कभी ना कभी बेटे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कुछ भी आए, आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा कुछ नया नाम आए तो नीचे आपको बोला रहेगा। और यहाँ पर इसको बोला गया है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, कहाँ गया, रिटर्न ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। मतलब ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हम कहाँ लिखते हैं सर, अदर नॉन करंट असेट्स में लिखते हैं, उसको क्या बोला है सर, रिटर्न ऑफ करना। रिटर्न ऑफ करना मतलब यहाँ से क्या करना है, फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे सर, इसको लेस कर देंगे, मतलब ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस यहाँ पर अदर नॉन करंट असेट में से लेस हो जाएगा। सेकंड इफेक्ट ये कहाँ चला जाएगा सर, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में क्या होगा, चला जाएगा, क्लियर है ये। क्योंकि रिटर्न ऑफ करने बोला तो डेप्रीशिएशन, रिटर्न ऑफ मतलब कैंसिल कर दो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को निकाल दो, तो वहाँ से लेस करके हम कहाँ लिखेंगे सर, डेप्रीशिएशन अमोर्टाइज। हालांकि इसको डायरेक्टली बोला है, रिटर्न ऑफ करने बोले तो डायरेक्टली हम इसको कहाँ लिख देंगे सर, डायरेक्टली इसको रिटर्न ऑफ करने बोला है, तो इसको ऑलरेडी स्टार है बेटा, तो इसको हम डायरेक्टली कहाँ लिख देंगे सर, डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन में लिख देंगे। अगर आपके पास अगर एडजस्टमेंट नहीं पड़ा रहेगा तो इसको अदर नॉन करंट असेट्स में लिख देना, क्लियर है। वेजिस कहाँ चला जाएगा सर, एम्प्लॉई में चला जाएगा। एडवर्टाइजमेंट अदर में चला जाएगा, अदर एक्सपेंस। कैरेज आउटवर्ड ऑल्सो अदर एक्सपेंस, क्लियर है। इनवर्ड रहता तो हम उसको रॉ मटेरियल में लिख देते, क्लियर है, मटेरियल कंज्यूम में है। ये अपना सैलरी, एम्प्लॉई, डायरेक्टर फीस अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। सर बैड डेब्ट्स अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। सर डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड कहाँ आता है सर, एफसी, फुल फॉर्म बताओ, चलो क्या रहेगा आप लोग मुझे बताओ। जनरल एक्सपेंस अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। एफसी का मतलब क्या होता है सर, कुछ फुटबॉल की कुछ लीग होती है, यूनाइटेड स्टेट एफसी, ऐसा कुछ रहेगा, नहीं यार, फाइनेंस कॉस्ट में, क्लियर है। सर सेल्स अपने लिए कहाँ चला जाएगा, इनकम में चला जाएगा ये। डिबेंचर, सर डिबेंचर कहाँ चला जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग
सर सरप्लस कहाँ आएगा, सरप्लस मतलब ये क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये कहाँ चला जाएगा सर, रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल में चला जाएगा सर। जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन 1 अप्रैल 2016, ये जो बैड डेब्ट्स है ना, किधर गया, ये रहा बैड डेब्ट्स, आपको पता रहेगा बैड डेब्ट्स, एड न्यू बैड डेब्ट्स, एड न्यू आरडीडी लेस, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन आया तो ये मेरे लिए क्या होगा, लेस, ये मेरे लिए ओल्ड आरडीडी है, मतलब बैड डेब्ट्स में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ओल्ड आरडीडी, मतलब बैड डेब्ट्स में से क्या करना है आपको, लेस लिखो, लेस बैड डेब्ट्स लिखो तो भी चलेगा, लेस फ्रॉम बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स में से क्या करेंगे हम, लेस कर देंगे। क्लियर है सर। ये सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल अपने लिए कहाँ चला जाएगा, शेयर कैपिटल में चला जाएगा। क्लियर है, सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल सम है। ये सम की बात करें तो अभी रिसेंटली ताज़ा 2022 में आया है और मई 2019 में आया गया सम है, तो काफ़ी अच्छा सम है बेटा। आ गए, फॉलोइंग एडजस्टमेंट हैज़ टू बी मेड। सबसे पहले 31 मार्च, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017 वॉज वैल्यूड एट 5,70,000। क्लोजिंग स्टॉक, पहला इफेक्ट क्या रहेगा सर, लेस फ्रॉम रॉ मटेरियल, मतलब मटेरियल कंज्यूम में से लेस हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, इन्वेंटरीज में चला जाएगा। क्लियर है, डन। राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, जैसे हमने कर दिया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस में से लेस होगा। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, डेप्रीशिएशन अमाउंट। अगर ये नहीं बोला रहता तो इसको मैं अदर नॉन करंट असेट्स में लिख देता। चलो ये भी हो गया। प्रोवाइड फॉर हाफ ईयर डिबेंचर इंटरेस्ट। अभी देखो आधे साल का डिबेंचर मिला है, आधे साल का डिबेंचर मिलना बाकी है, तो डिबेंचर कहाँ चला जाएगा सर अपने ये पहला तो डिबेंचर इंटरेस्ट को स्टार कर दो, मतलब प्रोवाइड फॉर द हाफ ईयर डिबेंचर इंटरेस्ट, मतलब आधे साल का और डिबेंचर इंटरेस्ट मिलना बाकी, कितना परसेंट के हिसाब से, 18 लाख का 6% और आधे, तो इधर आ गया सर 18 लाख का 6%, 6/100 मल्टीप्लाई बाय कितना है बेटा, हाफ ईयर मतलब 6/12। क्लियर है। एक काम करो, ये कैसे होगा, 2 0 कैंसिल कर दो, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 हो गया, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12 हो गया, और 2 3 ज़ा 6 हो गया, और 18 3 ज़ा कितना होगा सर, 54 ही आएगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है। ये 18,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, 54, तो कितना आया सर, 54,000 आपको मिला है। तो ये डिबेंचर इंटरेस्ट पहला इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, फर्स्ट इफेक्ट ऐड कर देंगे, ऐड इन फाइनेंस कॉस्ट में कर देंगे। और सेकेंड इफेक्ट सर अपने को इंटरेस्ट पे करना है, तो जाहिर सी बात है अपने लिए क्या रहेगा, लाइबिलिटी रहेगा, तो ये कहाँ चला जाएगा सर, अदर करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। क्लियर है, यस, कहाँ चला जाएगा सर, ये अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है, डन। ये भी हो गया, मतलब पहली बात तो डिबेंचर इंटरेस्ट पेड है, उसके अंदर ऐड कर देंगे, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे करना है ना बेटा, पे, प्रोवाइड हाफ, मतलब ये अपने लिए पेड किया, मतलब आधा साल का पे कर दिया और आधा साल का पे करना बाकी है, पे करना बाकी रहेगा तो अपने लिए लाइबिलिटी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन 31 मार्च शुड भी क्या लिखा है, इक्वल टू द 1% ऑफ द सेल्स। सेल्स कितना दिया गया है, सेल्स दिया गया है 24,90,000, 24,90,000 का 1% निकालो, 24,90,000 का 1%, तो 1/100, 0 माइनस करो, कितना आ जाएगा सर, 24,900, कितना आ जाएगा सर, 24,900 रुपया। ये क्या है, 1% ऑन सेल, तो 24,900। प्रोवाइड डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट किस में से लेस होगा सर, अभी सभी को पता है सर, सन्ड्री डेटर में से लेस हो जाएगा, और ये बैड डेब्ट्स के फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करके आप लिख देना। क्लियर है। डायरेक्टर फीस आउटस्टैंडिंग टू द क्या लिखा है, एक्सटेंड ऑफ 1,0650 एंड सैलरी 3,000। आउटस्टैंडिंग ऐड होगा कि लेस होगा, अरे सर आउटस्टैंडिंग, डायरेक्टर फीस और सैलरी, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है, और सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। देखो यहाँ पर बोला है डायरेक्टर फीस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग आया तो फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है। डेप्रीशिएशन, प्रीमाइसेस, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, प्रीमाइसेस, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, किधर गए सर, प्रीमाइसेस,
प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर सभी पे डेप्रीशिएशन लेस करना। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में चला जाएगा। क्लियर है, डन। ये हो गया। चलो कमाल का एडजस्टमेंट सर, स्टार कर दो। पहली बात तो इसको स्टार कर दो सर। गुड्स ऑफ रुपीज वैल्यूड एट 9000 डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल। अरे फ्री सैंपल आए ना, डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, लेस होगा। किस में से लेस होगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम में से लेस होगा। मतलब सेकंड इफेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम में से नहीं लिखना है तो आप परचेज में से भी क्या कर सकते हो, इसको लेस कर सकते हो। मतलब वही हो गया, रॉ मटेरियल उसके अंदर फॉर्मूला में सभी आएगा। फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, रॉ मटेरियल, उसमें से क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेज रिलेटेड एक्सपेंस तो कुछ दिया नहीं है, लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस परचेज रिटर्न और लेस क्या आ जाएगा, गुड डिस्ट्रीब्यूटर फ्री सैंपल, गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर है तो थेफ्ट या तो गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल, ये तीनों लेस हो जाता है। तो ये लेस फ्रॉम रॉ मटेरियल, परचेज में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट फ्री सैंपल बट नॉट एंट्री हैज़ बीन पास्ड, और फ्री में दे रहे तो क्या कर रहे हैं सर, एडवर्टाइजमेंट। क्लियर है, तो एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर आता है सर, अपने लिए अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट में भी क्या करो, ऐड कर दो। तो ये रहा एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट को भी क्या कर देंगे हम, स्टार करके रखते हैं। क्लियर है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को रिटर्न ऑफ करना है तो डायरेक्ट हम डेप्रीशिएशन और अमोर्टाइजेशन में लिख देंगे। क्लियर है, और कुछ टैक्स वगैरह दिया है कि नहीं दिया गया भाई। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30। कुछ टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, क्या बात है यार, कुछ भी नहीं दिया। हाँ मतलब वही हो गया, डायरेक्ट जो अपना इनकम में से एक्सपेंस माइनस करके आएगा प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, बस इतना ही है। टैक्स वगैरह कुछ भी दिया गया नहीं है। तो चलो सर 1 बाय 1 करके शुरू करते हैं। सबसे पहले सर जिसको इसको स्टार था, इसको ये सबको डेप्रीशिएशन था, इसको ये 1% ऑन सेल से अपना RDDA प्रीलिमिनरी रिटर्न ऑफ करना, एडवर्टाइजमेंट नीचे सैलरी और डायरेक्टर्स विद आउटस्टैंडिंग है, बैड डेब्ट्स को स्टार है, डिबेंचर इंटरेस्ट आगे वाले डिबेंचर इंटरेस्ट में क्या होने वाला है सर, ऐड हो जाएगा सेम 54 ये इसको स्टार है। क्यों स्टार है, क्योंकि ये लेस होने वाला है कॉल सीन एरियर। क्लियर है यहाँ से, तो और रिजर्व एंड सरप्लस को भी स्टार है क्योंकि इंटरिम डिविडेंड पेड भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो सबसे पहले सर शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, तो सबसे पहले इधर आ जाओ, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। चलो नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर आएगा नोट नंबर 1 क्या आ गया सर अपने लिए, शेयर कैपिटल। सबसे पहले आता है सर ऑथोराइज शेयर कैपिटल। सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, ऑथोराइज कैपिटल। कितना है ऑथोराइज शेयर कैपिटल, कितना अपने पास 36,000 इक्विटी शेयर @ कितना है 100 ईच। क्लियर है, तो कितना आ जाएगा टोटल 36 लाख रुपीज़ अपने पास आ जाएगा। इसको करना कुछ नहीं है, इसका कहीं पे भी कुछ आना है, इसको बस एक अंडरलाइन करो, दूसरा अंडरलाइन करो, ऐसे ही छोड़ दो भाई, तू अपने रास्ते चल। अभी इसके नीचे आएगा सर सब्सक्राइब एंड पेड अप ना, पेड अप कैपिटल। कितना दिया गया है सर अपने को, ये रहा सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। कितना दिया है 24 लाख। 24 लाख में से सर ये कॉल सीन एरियर 45,000 का माइनस करना है। कितना दिया गया है सर, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल 24 लाख रुपीज़ का दिया है, लेस इसके नीचे अंदर से ही लेस हो जाएगा, लेस कॉल सीन एरियर कितने का है सर, 24,000 का क्या करके रखना है, माइनस करके रखना है। राइट यार, हो गए। तो ये आ गया सर 24 लाख में से सर ये 45,000 है, सॉरी 45,000 रुपीज़ आपको क्या करके रखना है सर, माइनस करके रखना है। क्लियर है, डन। तो चलो 24 लाख में से 45,000 मतलब 21,55,000 आएगा। क्लियर है, इतना तो आना ही चाहिए यार आपको। हाँ जी, 23 लाख 21 के बदले 23 कर देना। तुम बोले कि हे पचका हो गया क्या बेटा, 23,55,000 रुपये आपको आ जाएगी। क्लियर है। सेकंड होगा सर अपने लिए रिजर्व एंड सरप्लस। तो आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 2 जो कि है अपना रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पर रिजर्व वर्किंग नोट नंबर 2
रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में से सबसे पहला क्या है सर, यहाँ पर मैं फटाफट लिख देता हूँ। सबसे पहले आ जाएगा सर सरप्लस, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस, इधर आ जाएगा सर सरप्लस। ये कौन सा बैलेंस दिया है सर, सरप्लस अकाउंट, ये दिया गया क्रेडिट, क्लियर है। ये कौन सा दिया है, क्रेडिट, मतलब ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लियर है। ये जो है ये अपने लिए क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है, क्लियर है। कितना दिया गया है सर, सरप्लस 87, और इसको स्टार रहेगा क्योंकि जब प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट का आएगा ना, दोनों हम ऐड करते हैं, क्लियर है। उसके बाद है जनरल रिजर्व, सरप्लस हो गया, हाँ जी, और उसके बाद है सर जनरल रिजर्व जो कि 1,50,000 का, तो इसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिखूँ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना दिया गया है सर, 1,50,000 का दिया गया। और याद है बेटा, इस सबको ऐड करेंगे और उसी में से लेस क्या होगा, लेस इंटरिम डिविडेंड पेड। लेस क्या होगा सर, इंटरिम डिविडेंड, कहाँ गया, इंटरिम डिविडेंड पे कितने का पे कर रहे हैं सर, इंटरिम डिविडेंड हम पे कर रहे हैं 2,25,000 का। तो 2,25,000 क्या करना है सर, माइनस करना है सर। अपने को बुक में तो दिखाओ किधर है क्या है, आप ऐसे ही लिखते जा रहे हो, कैसे पता चलेगा हमको। ये रहा सरप्लस लिखा 87 का, और ये लिखा जनरल रिजर्व, क्लियर है। और यहाँ पर आ गया सर इंटरिम डिविडेंड पेड भी हमने लिख दिया 2,25,000, ये 87 ही लिखा ना भाई लोग, सही लिखा हमने 87, यस सर, सारी चीज़ें लिख दी है। वर्किंग नोट नंबर 3 लॉन्ग टर्म बोरोविंग, तो वर्किंग नोट नंबर 3 आ जाएगा इधर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्लियर है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में एक ही है सर 6% डिबेंचर 18 लाख रुपए का, 6% डिबेंचर जो कि दिया गया है सर 18 लाख रुपए का अपने को दिया गया है, क्लियर है। डायरेक्ट नीचे ही लिख दो 18 लाख रुपए, ठीक है, डन। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में तो कुछ भी नहीं है। ट्रेड पेबल, वर्किंग नोट नंबर 4, ट्रेड पेबल, वर्किंग नोट नंबर 4 आ जाएगा अपने लिए ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल उसमें है 2 है, सन्ड्री क्रेडिटर और है अपने पास बिल्स पेबल, और अपने पास क्या है, बिल्स पेबल। सन्ड्री क्रेडिटर का वैल्यू दिया गया है 3 लाख और 2,28,000, 3 लाख और 2,28,000, तो टोटल हो जाएगा सर 5,28,000 रुपया हो जाएगा। तो इधर भी आ जाएगा सर 5,28,000 हो जाएगा, क्लियर है। और अदर करंट लाइबिलिटी 5 बना दो, ये हो गया, ये भी हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा अदर करंट लाइबिलिटी, खाली लिख के छोड़ दो वर्किंग नोट नंबर 5 अदर करंट लाइबिलिटी। कोई स्टेप बाय स्टेप रहेगा तो अच्छा पड़ेगा टीचर को चेक करने के लिए। यहाँ पर आ जाएगा अदर करंट लाइबिलिटीज, क्लियर है, डन। अदर करंट लाइबिलिटी हो तो जाने दो, जब भी आएगा तभी हम देखा जाएगा। 5वां हो गया, चलो इसके नीचे जाने दो, इसको आगे। ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन वगैरह कुछ दिया नहीं, बाद में, अभी नील बिल कुछ नहीं लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पर आप चाहिए तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर टेंजिबल फिक्स असेट्स लिखा है। वर्किंग नोट नंबर क्या आ गया, 5 आ गया ना, 4 5 ये 6 आ जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 6 टेंजिबल असेट्स, और 7 में तो एक ही है, यहाँ पर डायरेक्टली मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ गुडविल। हालांकि आप लोग चाहो तो इसका वर्किंग नोट बना देना। गुडविल दिया गया 2,28,000 रुपये का दिया गया। 2,28,000 बहुत बार दिख रहा है आजकल, 2,28,000 का दिख रहा है, क्लियर है, 2,28,000।
क्लियर है। और यहाँ पर आ जाते हैं 6 वाला टेंजिबल फिक्स असेट, 6 वाला आ जाएगा इधर। टेंजिबल फिक्स असेट्स, तो टेंजिबल फिक्स असेट्स में क्या क्या आता है सर? सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर टोटल 3 दिए गए, प्रीमाइसिस। तो सबसे पहले इधर आ जाएगा प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस के बाद एक लाइन छोड़ के लिखना फर्नीचर, और वापिस से एक लाइन छोड़ के लिखना प्लांट एंड मशीनरी। अरे से एक लाइन छोड़ने के लिए क्यों बोल रहे? डेप्रीशिएशन है कि नहीं है? प्रीमाइसिस दिया गया 18 लाख रुपए का, फर्नीचर दिया गया है 43,200, और यहाँ पर दिया है प्लांट एंड मशीनरी दिया है 19,80,000 रुपये का दिया गया है। क्लियर है? चलो ये सभी का डेप्रीशिएशन निकालेंगे फिर बाद में करेंगे। क्लियर है? डन। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया गया है सर, फर्नीचर हो गया, प्रीमाइसिस हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, कॉल्स इन अरियर हो गया, इंटरिम डिविडेंड हो गया, गुडविल हो गया, यस। इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ भी दिया गया नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नील आ जाएगा। क्लियर? अभी मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ, तुम बोलेगे सर अभी तो आपने बोला था। इन्वेंटरीज मतलब होता है स्टॉक, जो कि दिया गया है 6 ना, ये 7वां इन्वेंटरीज, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 इन्वेंटरीज। 7 ही आएगा ना, 6 के बाद है 7। छोड़ दो, 7 के बाद आएंगे 8। 8 आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। 8 आ जाएगा अपने पास ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर क्या है सर? अपने पास बिल रिसीवेबल है नहीं, सबसे पहले सन्ड्री डेटर है, बस एक ही चीज दिया गया, सन्ड्री डेटर है, बस एक ही चीज है, सन्ड्री डेटर, जो कि दिया गया 5,22,000 रुपये का दिया गया, 5 लाख। सन्ड्री डेटर ये रहा, बिल्स पेबल नहीं दिया गया। क्लियर है? कैश एंड बैंक डायरेक्टली लिख देते, एक ही नाम दिया गया, 1,89,900, 1,89,900, 1 लाख। आप चाहो तो इसका अलग से बना सकते हो, बनाना रहेगा तो। क्लियर है? वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क्लियर है? डन। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं सर। सेल्स, सेल्स कितना दिया गया है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कुछ लेस वगैरह नहीं है, डायरेक्टली लिख दूँ मैं यहाँ पर 24,90,000। क्लियर है? क्योंकि ब्रैकेट में मैंने स्लैश करके सेल्स लिखा, ये क्लियर है? मतलब ये सेल्स भी मेरे लिए हो गया। क्लियर है? डन। ये सेल्स भी हो गया। अदर इनकम कुछ भी दिया गया नहीं है। सन्ड्री डेटर भी हो गया मेरे लिए। स्टॉक बचा, परचेज बचा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बचा, वेजिस, एडवर्टाइजमेंट, फ्रेट, सेल्स, डायरेक्टर फीस, बैड डेब्ट्स और डिबेंचर इंटरेस्ट पेड और जनरल एक्सपेंस, बस ये सारा उसमें ही आएगा। क्लियर है? चलो अभी क्या बचा सर? ये अदर इनकम कुछ मेरे को दिया गया नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नील, और सेम अमाउंट इधर आ जाएगा 24,90,000। बहुत क्या करते हैं पता है? ये जो हम फिनिश गुड नहीं दिया होता ना, तो चेंज इन इन्वेंटरीज में ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं। ऐसा मत लिखो यार, जैसा प्रॉपर फॉर्म में मेथड में है वैसा लिखो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, वर्किंग नोट नंबर 9, वर्किंग नोट नंबर 9, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो वर्किंग नोट नंबर 9, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल सबसे पहले क्या आ जाएगा सर? ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले इधर लिख दो ओपनिंग स्टॉक। ऐड क्या हो जाएगा सर? परचेस।
ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है सर अपने को 4,50,000। परचेज दिया गया है सर 11,10,000 का। ओपनिंग स्टॉक एड परचेस अभी लेस क्लोजिंग स्टॉक होगा, लेस वो आ जाए ना, गुड डिस्ट्रीब्यूटर इज अ फ्री सैंपल, हालांकि वो सब दिया गया नहीं अभी, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये स्टॉक हो गया, परचेज हो गया। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में चला, पहले फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगा ना। चलो अभी यहाँ पर देखो एम्प्लॉय बेनिफिट 10, नाइन, सबसे पहले क्या है इसमें, दो चीज़ें। सबसे पहले वेजिस है, कहाँ गया, वेजिस है और सैलरी। सैलरी को स्टार है, क्लियर है। सबसे पहले इधर आ जाएगा वेजिस और सैलरीज। वेजिस को स्टार नहीं, वेजिस को स्टार नहीं है, डायरेक्ट आउटर में तो 5,09,190 और सैलरी को स्टार है। सैलरी है 87,000 इनर में आपको आ जाएगा, क्लियर है, डन। और इसको लिख देंगे, क्लियर है। वेजिस एंड सैलरी हो गया। और यहाँ पर आ जाएगा फाइनेंस कॉस्ट, तो ये 11, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में आएगा डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, तो यहाँ पर आ जाएगा डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, जो कि कितने का दिया गया, 54,000 का। तो इसको भी इनर में लिखो, लाइन छोड़ दो। और 12वां आ जाएगा डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। एक ही नाम है सर, क्या नाम है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। यहाँ पर आ जाएगा प्रीलिमिनरी, इसको क्या कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, क्लियर है। रिटर्न ऑफ लिखना भाई लोग, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। 6,000 रुपये का। अब इसमें तो और आएगा डेप्रीशिएशन में, यह हो गया 11, ये हो गया 10 के बाद 11, ये हो गया 12 और ये हो गया 13, राइट ना। और ये हो जाएगा 13 अपने लिए अदर एक्सपेंस। चलो अदर एक्सपेंस में क्या क्या आएगा, सबसे पहले दिया गया है अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस। सबसे पहले दिया है एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा एडवर्टाइज, और एडवर्टाइजमेंट को स्टार है। कितना दिया गया है सर, एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट अपने को दिया गया है 60,000 रुपये दिए गए, क्लियर है। एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट कितना दिया गया है सर, 60,000 रुपये दिए गए, तो 60,000 आ जाएगा। उसके बाद है सर फ्राइट आउटवर्ड, क्लियर है, फ्रेट आउटवर्ड कितना दिया गया है सर अपने लिए, 78,690 अपने को दिया गया है, क्लियर है। उसके बाद है सर सैलरी हो गया, डायरेक्टर फीस, उसको भी स्टार है, तो इधर आ जाएगा डायरेक्टर फीस, जिसको स्टार है 34,350 दिया गया है, क्लियर है, डन। 34,350। बैड डेप्स को स्टार है, तो यहाँ पर आ जाएगा सर डायरेक्टर फीस को स्टार है। उसके बाद है सर बैड डेप्स, कितना दिया गया है सर, बैड डेप्स अपने को दिया गया है 12,660। बैड डेप्स में क्या ऐड होने वाला है, ऐड न्यू जो दिया गया है बैड डेप्स वो लेस हो जाएगा, लेस यहाँ पर जो दिया गया है क्रेडिट साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मतलब ये मेरे लिए ओल्ड आरडीडी है। क्लियर है? कितना दिया 21,000 रुपये का दिया गया है। इसको क्या करके रखना है, माइनस करके रखना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जनरल एक्सपेंस, कितने का दिया है जनरल एक्सपेंस? अपने को दिया गया है 41,110 का। क्लियर है? डन। चलो ये भी मैंने लिख दिया 21,000 रुपया जनरल एक्सपेंस लिख दिया, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड लिख दिया, बैड डेब्ट्स लिख दिया, डायरेक्टर फी, सैलरी, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टाइजमेंट, वेजेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, सारी चीज़ लिख दी। चलो सर अभी एडजस्टमेंट शुरू करते हैं 1 बाय 1 करके, और बहुत ही मज़ा आता है एडजस्टमेंट करने में। सबसे पहले मैं तो बोलता हूँ डेप्रीशिएशन कर लेने का, हालांकि आप जिसमें दिया है वैसे लिखना। स्टॉक ऑन 31 मार्च क्लोजिंग स्टॉक 5,70,000 रुपये का दिया गया, 5,70,000। तो क्लोजिंग स्टॉक 5,70,000 सबसे पहले यहाँ पर आएगा, इधर आ गया ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक 5,70,000 रुपये का दिया गया। क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम में से लेस हो जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आ जाएगा सर इसका, इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज का मतलब होता है स्टॉक। तो इधर लिखो क्लोजिंग स्टॉक कितने का दिया गया है सर, 5,70,000 का दिया गया, 5,70,000। डायरेक्ट आउटर में ही लिख दो 5,70,000। चलो डन, ये हो गया। क्लोजिंग स्टॉक की 2 इफेक्ट लिख दी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ऑलरेडी हमने राइट ऑफ कर दिया। प्रोवाइड फॉर द हाफ ईयर डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट कहाँ पर आएगा सर, फाइनेंस कॉस्ट में आएगा और अदर करंट लाइबिलिटी में आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आएगा फाइनेंस कॉस्ट और अदर करंट लाइबिलिटी, तो यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। आउटस्टैंडिंग लिखो तो भी चलेगा, आउटस्टैंडिंग फॉर कितने मंथ के, 6 मंथ का। तो कितना आ गया सर, 54,000। अभी आगे हम करके बता देंगे कैसे आ गया इधर फाइनेंस कॉस्ट में। एड अरियर्स लिखो या तो आउटस्टैंडिंग लिखो तो भी चलेगा। बुक ने क्या लिखा है, प्रोवाइड हाफ ईयरली डिबेंचर इंटरेस्ट, मतलब ये बाकी है। क्लियर है? प्रोवाइड मतलब यहाँ पर लिखो ना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने महीने के लिए, फॉर 6 मंथ। तो ये सभी को पता है 18 लाख मल्टीप्लाई बाई 6%, 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12 करेंगे, कितना आ जाएगा सर, सेम 54 आपको आ जाएगा। 0 0 0 4 4 8 हो जाएगा, 5 5 10, तो 1,08,000 रुपये का आपको आ जाएगा। क्लियर है? डन। तो ये दोनों साइड हमने लिख दिया, बाकी सब टोटल बाद में करेंगे। प्रोवाइड डाउटफुल डेट कितना दिया गया, 31 मार्च शुड बी इक्वल टू 1% ऑन अ सेल। सेल्स कितना दिया था, 24,90,000, उसका 1% क्या लिखना है सर, ये डाउटफुल डेट। तो डाउटफुल डेट किस में से लेस होगा सर, ये डेटर में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर, ये बैड डेब्ट्स के फॉर्मूले में आ जाएगा। बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, तो यहाँ पर ऐड ऐसा लिखो ना, न्यू डाउटफुल डेट, ऐड न्यू डाउटफुल फुल डेट। और किसका है, सेल्स। कितना आया था सर, 24,90,000, राइट। 24,90,000 है, उसका 1% निकालेंगे तो 24,900 रुपये आपको आ जाएंगे। क्लियर? दोनों का प्लस कर दो, 24,900 प्लस 12,660, 37,560 माइनस 21, 16,560 रुपये आपको आ जाएंगे। और 24,900 का लिखना है,
डेटर कहाँ गया, ट्रेड रेशो ये रहा, चलो माइनस कर देते, माइनस लेस डाउटफुल डेब्ट, DOUBT डाउटफुल 1% ऑन सेल्स। सेल्स कितना दिया था, 24 लाख, कितना आ जाएगा सर, 24,900 माइनस कर दो, 5,22,000 माइनस 24,900, 4,97,100, इसको ऐसे ही छोड़ दो, 4,97,100 डन। चलो, और डायरेक्टर फीस आउटस्टैंडिंग 1650 और सैलरी 3,000, आउटस्टैंडिंग क्या होगा, ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, अदर करंट लाइबिलिटीज में चला जाएगा, तो कहाँ गया, ऐड आउटस्टैंडिंग क्या है, डायरेक्टर फीस है, और तो पहले डायरेक्टर फीस आउटस्टैंडिंग लिख देते इधर, ऐड यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग, कितना था डायरेक्टर फीस आउटस्टैंडिंग दिया गया है 1650 और सैलरी दिया गया 3,000, तो हो जाएगा 90। ये सिंपल था, इसके लिए कर दिया और बाद में टोटल करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग इधर लिखो, आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या होगा, चला जाएगा, तो इधर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग डिबेंचर फॉर 6 मंथ, यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो कि दिया गया है 3,000 रुपये का, और 1650 क्या है, आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर फीस। फीस क्लियर, डन, सबको ऐड करके बाद में लिख देंगे, चलो डन। डेप्रीशिएशन प्रीमाइसेस कितना दिया गया है बेटा, 2%, प्लांट एंड मशीनरी 5% और फर्नीचर का 7,200। लेस रिटर्न ऑफ, यहाँ पर आएगा लेस डेप्रीशिएशन, प्रीमाइसिस का कितना दिया गया, लेस डेप्रीशिएशन 2%, और प्लांट एंड मशीनरी का भी दिया लेस डेप्रीशिएशन कितना दिया गया है 5%, प्लांट एंड मशीनरी का 5%। चलो करते हैं, 18 लाख का 2% निकालना, 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 2% कितना आएगा, 36,000, 17,84,000, 43 लाख 2,000 माइनस 7,000, 35,000 आएगा, 36,000 वापस है 36, और इसका 5%, 19,80,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, आंसर विल बी 99, माइनस इक्वल टू करेंगे कितना आएगा, 18,81,000 प्लस 36,000 प्लस 17,68,000, 36,85 लाख, 36 किसका है, डेप्रीशिएशन प्रीमाइसिस 36, 7,200 और 99,
36,7,299। दो सौ और क्या है, डेप्रीशिएशन ऑन प्रीमाइसिस, रिटर्न ऑफ फर्नीचर और डेप्रीशिएशन प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रीशिएशन प्लांट एंड मशीनरी, ये सब का टोटल प्लस 6,000, 1,48,200। चलो डन है ना, स्मार्ट, सही लिखा ना भाई। प्रीमाइसिस, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी, यस राइट लिखा, क्या बात है, शाबाश। आगे बढ़ते बेटा, आगे क्या दिया गया है, गुड्स टू बी वैल्यू 9,000 डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, तो लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, 9,000 डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, और एडवर्टाइजमेंट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो कहाँ गया एडवर्टाइजमेंट, तो चलो इधर है, ऐड गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल। एडवर्टाइजमेंट लिखो ना ऐसे, एडवर्टाइजमेंट और ब्रैकेट में लिख देना गुड्स। कितने का है सर, 9,000 का, तो 60 + 9 कितना होगा सर, 69,000 का होगा। और रॉ मटेरियल में से क्या करके रखना है, लेस करके रख देना है। तो किधर गया, लेस गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एस फ्री सैंपल। कितने का है सर, 9,000 रुपये का। चलो डन, टोटल करके शुरू करते, कितना आता है सर, पहला है 4,50,000 प्लस ये 11,10,000, टोटल आया सर 15,60,000। उसमें से सर पहले 5,70,000 और 9,000 माइनस करना है, तो टोटल आ गया सर 99,81,000 रुपीज़ आ गया। तो इधर आ गया सर 9,81,000 आ गया। 10 एम्प्लॉय बेनिफिट, $5,09,190, 5,09,190 प्लस 90, 5,99,190, 190 आ गया। फाइनेंस कॉस्ट 1,08,000 रुपये आ गया, 1,08,000, 54 1,08,000 रुपये आ गया। डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन कितना आ गया, 1,48,200, 1,48,200, 1,48,200, 1,48,200, 1,48,200 लास्ट वाला। चलो एडवर्टाइज पहले इसका भी कर दिया है ना मैंने, 69 प्लस 78,690 प्लस 16,560 प्लस 41,010, टोटल आ गया मेरे लिए इधर 2,05,260, 2,05,260 प्लस 1,48,200 प्लस 1,08,000 प्लस 5,99,190, 5,99,190 प्लस 9,81,000, कितना आ गया सर, 20,81,000
41,650 और ऊपर वाला कितना है -24,90,000 4,48,350 आ रहा है। पहले मैं देख लेता हूँ भाई आ रहा है, वरना पता चला गलत हो गया तो ऐसे होना तो नहीं चाहिए। सारी चीज़ें हमने सही तो लिखी है। 4,12,350 आ रहा है। चलो एक बार वापिस से देखते हैं क्या क्या कहीं पे क्या क्या गलती हुआ है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटीरियल, एक्चुअली इन लोग ने क्या किया है, कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम को अलग से ऐसा लिखा है चेंज इन इन्वेंटरी करके, मैंने यहाँ पर अलग लिखा है। पहले देखते लास्ट वाला ही मेरे को गलत लग रहा था। यस, टोटल एक्सपेंस यहाँ पर 2,41,000 आ रहा है, बाकी तो सब ऑलमोस्ट सेम ही 1,08,000 5,00,000 ए टू जेड राइट है। चलो लास्ट वाला टोटल एक्सपेंस, तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले गलती कहाँ पर हुई है, देखो आपके सामने ही है, जो भी कर रहा हो आपके सामने। एडवर्टाइजमेंट 69, एडवर्टाइजमेंट 69 है। उसके बाद 78,690 अपना है, ये फ्रेट आउटवर्ड है। डायरेक्टर फीस है 36, किधर गया, अरे यार इसको लिखा ही नहीं ना इसके लिए। ओके माय डियर, ये डायरेक्टर फीस देखो लिखा ही नहीं है। 34,350 प्लस 1650, देखो गलती यहाँ पर कर दी। 3610 1650 और 34,350, अच्छा 34,350 प्लस 1650, यस सर 36,000 ये हमने लिखा ही नहीं है इधर, आपके सामने एग्जाम्पल है इधर। 36,000 हमने लिखा ही नहीं है, क्लियर है। तो ये जो भी अमाउंट है 2,05,000 के अंदर 36,000 ऐड कर दो। 2,05,260 प्लस 36,000 ऐड कर देना है। आ गया सर, आ गया सर। 2,41,260 देखो आ गया। 2,41,260 प्लस अभी कर दे, अभी आ जाएगा 1,48,200 प्लस 1,08,000 प्लस 599,190 फिर 98100। आंसर आ गया 2 लाख सर 20,07,000। चलो भाई किधर गया 20 लाख, किधर गया सम 20,77,650 सर सभी का टोटल आ गया। अभी तो राइट ही आना था यार, क्योंकि इतने आराम से कर रहे हैं ना बेटा। और माइनस सर 24,90,000 माइनस 24,90,000, ऐसे कैसे गलत है सर। आ गया 4,12,350 यहाँ पर आएगा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग, कितना आया सर 4,12,350। ये डायरेक्ट इधर चला जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस किधर गया, बहुत ऊपर है, यहाँ पर आ गया। चलो 4,12,350 एड प्रॉफिट ड्यूरिंग द, चलो डन। इसको सभी को ऐड कर देते। 87 प्लस 4,12,350 4,99,350 प्लस 1,50 6,49,350 माइनस 225,00 4,24,350। चार लाख 24,350 ये आ गया। लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं है तो नील। अदर करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी नहीं है तो क्या आ जाएगा नील। अदर करंट लाइबिलिटी 5 वाला। लॉन्ग टर्म बोरिंग लिख दिया है, ट्रेड पेबल भी लिख दिया है, और ये बचा अदर करंट लाइबिलिटी। कितना आया 54 प्लस, अभी आंसर नहीं देखने, टैली करके देखते आंसर सही आया कि गलत आया।
अरे भाई मेरे को भी नहीं पता, जो भी मैं करो आपके सामने, आंखों के सामने करो, आंखों के पीठ पीछे कुछ नहीं करो, जादूगर नहीं हूँ मैं। 58,650 प्लस 5,28,000 प्लस ये 18 लाख रुपए प्लस ये 4,24,000 4,24,350 और ये आ गया 23,55,000 रुपये आ गया। तो 51,66 आ रहा है। आंसर देखना मना है, आंसर देखना मना है। बुक की तरफ देख भी नहीं रहो, देखो लाइव एग्जांपल है और मेरे को वाकई में नहीं पता। गलत आएगा तो आप लोग शाबाशी दोगे कि वाह सर वाह, आपकी ईमानदारी पे हम शक नहीं कर सकते कभी। 17 लाख 17,68 प्लस 36 प्लस 18 लाख 81 3685। अच्छा लिखा ही है क्या इधर, खामखा टोटल किया है। 3685, हालांकि एक तरीके से देखा जाए तो क्रॉस वेरीफाई हो गया ना। और ये 7th। इन्वेंटरीज कितना दिया गया है सर? 5,70,000। और बिल ट्रेड रिसीवेबल मतलब बिल रिसीवेबल अपने लिए दिया गया है 4,97,100 4,97,100 प्लस 5,70,000 1,89,900। दिल धक 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 हो रहा है यार। 2,28,000 नहीं आया तो इज्जत का भाजी पाला हो जाएगा। 5170 सर गलत आ गया। अरे आ गया 5170, इसमें आया 5166 और मेरा आया 5170। अभी बुक का देखते कितना आया। बुक का कहाँ गया यार, बुक का सम 5166 ऊपर वाला राइट है, कहीं तो इधर गड़बड़ किया है। सबसे पहले इधर ही गलत किया है। देखो ये टेंजिबल फिक्स है 3685 के बदले आता है 81 आता है। चलो चेक कर लेते कहाँ पर गलती किया है। कहाँ पर गलती किया है, अभी पकड़ में आ जाएगा। चलो 18 लाख में से सर ये देखो यहाँ पर ही गलती कर दिया, पहला वाला सर। 18 लाख में से सर 36 लाख माइनस करना है तो आंसर आएगा 64। आपने कितना लिखा सर? 68। तो इधर आएगा सर 64 देखो 64 प्लस 36 प्लस 1,81 आ गया सर। इधर आएगा 81 आएगा 81। इधर कितना आएगा 81। 3681 प्लस 2,28,000 प्लस 6,70,000 और 6,70,000 प्लस 4,97,100 प्लस 1,89,900। आंसर विल बी 5166 माय डियर स्टूडेंट। राइट आ गया सर। एग्जाम में हम कैसे करेंगे? 5166 आपको आंसर आ गया बेटा। इसकी एक और बार अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। देखो जो भी कर रहा हूँ आपके सामने किया, वीडियो शुरू हुआ उसके बाद अभी जाके बंद होगा। क्लियर है? अभी कुछ भी नहीं। देखो बीच में 2-3 फ़ोन वगैरह आया है। क्लियर है बेटा? तो कुछ भी एकदम आपके सामने, आंखों के सामने सब कुछ मैंने किया है। कोई भी पीठ पीछे कुछ भी नहीं किया है। मतलब स्टार्टिंग से ऐसा सिखाया कि लाइव पढ़ा रहे। लाइव पढ़ाते तो ऐसे ही पढ़ाते ना सर। गलती हो गया तो उसको सामने ही वेरीफाई कर दिया। सारी चीज़ हमने कर दी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। और थैंक यू सो मच बच्चे लोग अभी तक ऐप में जुड़े हो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय ऑल।